हर हर महादेव, जय माता की। जब हम एनर्जी रिपोर्ट चेक करते हैं लोगों की फोटो के द्वारा, फोटो मंगा करके, उस फोटो के अंदर जो एनर्जी हमको पता चलती है तो लगभग में 50% लोग तंत्र के द्वारा बीमार डाले जाते हैं। तंत्र के द्वारा उनके घर का माहौल खराब किया जाता है। तंत्र के द्वारा उनके घर में लड़ाई झगड़े किए जाते हैं। तंत्र के माध्यम से उनके कारोबार बिजनेस सब बंद किए जाते हैं। तंत्र के माध्यम से उन लोगों में, परिवार में, दोस्तों में, पार्टनरशिप में फूट डाली जाती है। तंत्र के माध्यम से ही पति पत्नी के बीच भयंकर क्लेश उत्पन्न कराया जाता है, उनको अलग अलग कराने के लिए, तलाक कराने के लिए। तंत्र से बहुत कुछ हो रहा है, मगर आज हम इन सब बातों पर बात ना करके हम बात करते हैं कि तंत्र के माध्यम से व्यक्ति को बीमार डालना। बीमार क्यों डालते हैं लोग? बीमार डालने का मतलब उनका यह है कि वो घर के किसी एक मेन सदस्य को पकड़ते हैं कि अगर वो सदस्य नहीं रहेगा या वो सदस्य खाट में पड़ जाएगा तो उससे क्या होता है कि दुश्मन अपना कार्य पूरे आसानी से कर लेता है। एक घर का मुख्य कमाने धमाने वाला व्यक्ति अगर उसको बीमार पाड़ दिया जाए, उसके बच्चे छोटे हों, तो होता क्या है कि उसका पूरा घर चौपट हो जाता है। बच्चे पूरे रोड पे आते हैं, पढ़ाई लिखाई बंद हो जाती है, खाने पीने का खर्चा सब बंद हो जाता है। ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति 2, 4, 6 दिन, 10 दिन, 20 दिन मदद कर सकता है, मगर ज्यादा तो नहीं कर सकता। ना आप कर सकते, ना हम कर सकते, ना कोई और कर सकता। रही बात तो लड़की के माँ बाप की या घर परिवार के लोगों की, वो कौन कितने दिन करता है, और कोई भी नहीं करने देता ज्यादा। या घर के ऐसे व्यक्ति को डाला जाता है कि कोई लड़का है, जवान लड़का है, उसको बीमार डाल दिया, पैसा उसमें लग रहा है, तो पैसे पे पैसा लग रहा है मगर ठीक नहीं हो रहा। आज हम इसी चीज को बताते हैं। देखिए, हम हर बार को बताते हैं, हर बार बात इस चीज को बोलते हैं कि जब व्यक्ति तंत्र के माध्यम से बीमार होता है तो उसको कोई भी दवाई नहीं लगती किसी भी तरीके से। वो कितना भी इलाज करा ले, कोई दवाई लगेगी नहीं। कितनी भी जांच करा ले, जांच में कुछ आएगा नहीं, और व्यक्ति दिन प्रतिदिन परेशान रहेगा। लाख प्रयास करने के बाद भी व्यक्ति मतलब हमेशा परेशानी रहता है, बीमारी पीछा छोड़ती नहीं, और पैसा जितना भी उसके पास होता है लगभग में वो पूरा खत्म हो लेता है। तो ये तंत्र की सबसे बड़ी पहचान है। अगर साधारण कोई बीमारी होती है तो वो रिपोर्ट में भी आती है और दवाइयों से ठीक भी होती है। तंत्र जिस व्यक्ति के ऊपर किया जाता है उसको दवाइयां दी जाती हैं। दवाइयां 10 दिन के लिए काम करेंगी, 10 दिन बाद वो दवाइयां भी काम करना बंद कर देती हैं। फिर कोई डॉक्टर और बदल के दवाई देता है, फिर वो दवाई 1-2 दिन काम करेगी, फिर वो दवाइयां काम करना बंद कर देंगी। व्यक्ति फिर रिपोर्ट करवाएगा। जितनी जगह जाओगे उतनी जगह डॉक्टर रिपोर्ट मांगता है, और जितनी जगह जाते हैं उतनी जगह डॉक्टर दवाइयां बदलता है। किसी भी पैथी में इलाज करा लो, होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी, और जो भी तुम्हारे घरेलू उपाय होते हैं, कोई काम नहीं करते। तो ये तंत्र जिस व्यक्ति को पर किया जाता है उसके साथ ऐसा होता है। अब तंत्र जिस व्यक्ति पर किया जाता है उसकी पहचान कैसे करें? बहुत सारे लोग। तो सबसे पहले आपको, अगर आपके घर में कोई व्यक्ति है और जो निरंतर बीमार पड़ रहा है, दवाइयां काम नहीं कर रही, ठीक नहीं हो रहा, तो मैं आपको सबसे पहले यही कहूंगा कि आप जहां लाखों रुपए खर्च कर रहे हो, दर दर की ठोकर खा रहे हो, परेशान हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, तो सबसे पहले आप उस व्यक्ति की एनर्जी चेक कराएं, उसकी चेक कराएं, और जिस घर में वो बंदा रहता है उस घर की एनर्जी चेक कराएं। अगर साधारण रोग होगा, नॉर्मली रोग होगा, तो हम पहले ही बोल चुके हैं वो दवाइयों से ठीक हो जाएगा, आपको कोई जरूरत ही नहीं है। मगर रोग ठीक नहीं हो रहा है तो हो सकता है उसमें कि वो तंत्र से प्रभावित व्यक्ति हो, तो उसकी एनर्जी चेक आपको जरूर करानी चाहिए, निश्चित रूप से करानी चाहिए। तो उस एनर्जी में जो चीज आएगी वो बिल्कुल 100% पूरी पता लग जाएगी, और फिर जो उपाय आपको बताया जाएगा तो 100% वो व्यक्ति आपका ठीक हो जाएगा। और हो सकता है कि आपका 1 रुपया ना लगे और व्यक्ति धीरे धीरे ठीक हो जाए। अगर व्यक्ति थोड़ी बहुत पूजा करने लायक, खुद पूजा करने लायक हो, तो वो हमेशा के लिए परमानेंट ठीक हो जाएगा। ऐसे ऐसे मतलब जो है पूजा पाठ के मंत्र पड़े हुए हैं, आपके घरेलू मंत्र हैं। मैं सच बता रहा हूं आपको, चाबी जिस ताले की होती है उसी से खोलता है।
आप 100 ताली लगा दो उसमें, वो नहीं खुलेगा। इसी तरीके से जो चीज है वो उसी के माध्यम से खत्म होगी। इसी तरीके से 100 तालियां बेकार है, इसी तरीके से सारी दवाइयां उस रोगी व्यक्ति के ऊपर बेकार हो जाती है जिसके ऊपर तंत्र प्रयोग किया जाता है। आज का हम माहौल आपको बता दें कितना गंदा चल रहा है और बहुत गलत चल रहा है। हमारे पास तो फोन आते हैं मगर हम बताते नहीं इन सब चीजों को, मगर फिर भी बताते हैं। ऐसे ऐसे फोन आते हैं, गुरुजी हमारा लड़का अच्छा बहुत बढ़िया पढ़ता था, अब उसके नंबर कम आ गए और उस लड़के के नंबर ज्यादा आ रहे। कुछ ऐसा हो सकता है कि हमारे बेटे के नंबर बढ़ जाए और उसके कम हो जाए, तो फिर कि हम उसके लिए क्या करें? कुछ भी करो, उसकी बुद्धि खत्म कर दो, उसकी बुद्धि को बांध दो, या उसे बीमार पाड़ दो। हमारे बच्चे मतलब इतना जलन पैदा लोगों में हो चुकी है। उसका काम बढ़िया चल रहा है, गुरुजी कुछ ऐसा कर दो उसका काम बंद हो जाए और मतलब हमारा काम चले। वो हमसे बड़ी नफरत करता है, बहुत जलता है, बड़ी बड़ी मन गढ़ंत तो बातें बना करके कहते हैं। मगर हम सभी से एक ही बात बोल चुके हैं कि हम कभी भी, आप अपनी गर्दन काट करके हमारे लिए रख देना, मगर हम कभी किसी का बुरा नहीं करेंगे आपके कहने से। अगर हमारे परिवार के साथ भी कोई कितना बुरा कर देगा ना, तो भी हमें पता भी लग जाएगा हमारा दुश्मन वो है, तो भी हम उसका बुरा नहीं करेंगे। करना तो दूर की बात, सोचेंगे नहीं। तुम तो बहुत दूर की चीज हो यार, तुम्हारे कहने से हम किसी का बुरा करें, बुरा सोचें, नथिंग। जितना अच्छा सोच सकते हैं उतना बढ़िया आपके लिए सोचेंगे। आपका काम बंद कर दिया है, हम निश्चित रूप से आपके काम के बारे में सोचेंगे। आपके घर में कोई बीमार है, निश्चित रूप से उसे ठीक करने का प्रयास करेंगे। आपके घर में कोई लड़ाई झगड़ा कलेश हो रहा है, उसको पूरे तरीके से 100% बंद करेंगे। आपके घर में किसी प्रकार की कोई अनहोनी घटनाएं घट रही हैं, लोग मर रहे हैं या अचानक कुछ ऐसी परेशानियां बढ़ रही हैं, उसको ठीक करने का काम करेंगे। मगर आपको किसी का बुरा कर दें, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और आप सभी से हाथ जोड़ करके प्रार्थनाएं, इन सब बातों के लिए आप हमारे घर में फोन ना करें, हमारे पास फोन ना करें। क्यों? कि ये कार्य आपके लिए बहुत असंभव है। इन कार्यों के लिए आपके पास दुनिया भरी पड़ी है। आपको जिसका बुरा करवाना है दुनिया भरी पड़ी है और सब करने के लिए बैठे हुए हैं। और जिनके ऊपर तंत्र मंत्र होता है वो सब हमारे पास कर रहे हैं। ऐसे नहीं। अभी आपको क्या बता दूं, एक सुअर ने 13 साल की लड़की पर वशीकरण किया है। सुअर समझते हो किसको कहते हैं? उसने 13 साल की लड़की के ऊपर वशीकरण किया है और उसके साथ बलात्कार किया, गलत कर्म किया है। और वो व्यक्ति पकड़ा भी गया, सब कुछ बात हो गई, मगर डर की वजह से उसके माँ बाप ने ना तो पुलिस में कंप्लेंट कराई, ना उसके बारे में कुछ उसने बताया। इज्जत तो बड़ी वो होती है भाई, हर आदमी की इज्जत होती है और बातें तो सब खुली जाती हैं देर सवेर, तो ये। मगर उसने हमारे से बात कही, बड़ा क्रोध आया दिमाग पर सुन करके, बड़ा बहुत वो आया। तो फिर हमने उसको बताया। उसने हमसे कहा कि गुरुजी कुछ ऐसा हो, या तो हमारा घर बिक जाए, वहां से हम निकल जाएं, और नहीं वो तो हमें सीधा सीधा मारने की और धमकी देता है। मुसलमान है वो जाति का, बोले मारने की धमकी देता है। तो मैंने कि मारने की धमकी देता तो पुलिस में कंप्लेंट कर दो। बोले पुलिस में इसीलिए नहीं कर रहे कि वो कई भाई हैं और हम अकेले हैं, तो हमारा घर भी सब मुसलमानों के बीच में, हम फंस गए, अब निकल रहा नहीं है, तो कैसे निकले। तो हमने उसको यही कहा है कि जैसे भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके आपका घर निकल जाए तो निकाल दीजिए वहां से और दूसरी जगह चले जाइए। तो हम एक ही बात बोलते हैं कि आपके साथ बुरा करने वाले एक नहीं लाखों लोग पड़े हुए हैं और बहुत छोटे छोटे पैसों में बुरा कर देते हैं। और बुरा उनके साथ नहीं करते, बुरा आपके साथ भी करते हैं। ये तांत्रिक लोग कभी किसी के सगे नहीं होते। हर वीडियो में हम बोल रहे हैं, एक बार जो तांत्रिक जिस व्यक्ति के घर में घुस गया, समझो वो दीमक की तरह उसे बर्बाद कर देगा, खा जाएगा। आप उसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। पीछा छुड़ाने की कोशिश करोगे, आपके घर में तंत्र मंत्र खुद कर देगा वो। जैसे इजराइल ने, और वो कहां पर, वो हमास में वो पेजर वगैरह फटे थे ना, कोई ऐसा सिस्टम कर दिया था। ऐसे ही ये तंत्र मंत्र वाले करते हैं। आपके घर में बहुत सारी ऐसी चीजें डाल देते हैं, कर देते हैं कि वो बिल्कुल इनके रिमोट की तरह काम करती हैं। चाहे जब जिस व्यक्ति को ये बीमार पाड़ देंगे, चाहे जिस व्यक्ति का काम बंद कर देंगे, चाहे जिस व्यक्ति के घर में कलेश करा देंगे, चाहे जिस व्यक्ति के मतलब जो हर कार्य में रुकावट डाल देंगे। तो ये तांत्रिक लोग आपको बर्बाद कर रहे हैं, मैं हर बार आपको बोल रहा हूं। और तांत्रिक लोगों से ही बच बच करके अब लोग हमारे पास आ रहे हैं। ऐसा हो रहा है कि जो लोग हमारे पास आ गए वो तांत्रिकों के पास जाना बंद कर दिया। अब तांत्रिक लोगों के पेट में दर्द हो रहा है कि अब कैसे करूं।
बहुत सारे गुरु घंटाले से, अब मैं क्या बता दूं, आश्रम लगा करके बैठे हुए और पूरे तांत्रिक हैं। एक बार आप उस आश्रम से जुड़ जाओ तो फिर आपका वहां से निकलना बहुत असंभव हो रहा है। तो बहुत बुरी प्रक्रियाएं चल रही हैं। ज्योतिष के नाम पर भी तंत्र होता है, मतलब कहां कहां क्या नहीं हो रहा है यार। आपके नाम से आप तो कर समझते हो जो कि हम गुरुजी से उस फलानी चीज का जाप करा रहे हैं, फलाना करा रहे हैं, और वो आपके ऊपर तंत्र प्रयोग कर रहे हैं वहां पर। अभी इस चीज को तुम समझोगे नहीं, मगर जब आपके ऊपर आएगी तब आप निश्चित रूप से समझोगे। जब आप बर्बाद होने लगोगे तो समझोगे। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये मैं आज आपको बता दूं, अगर तंत्र के माध्यम से आपको बीमार डाला गया तो कितना भी बड़ा हॉस्पिटल दिखा लेना, चाहे देश में विदेश में कहीं भी, आप ठीक नहीं होंगे। और अगर नॉर्मल बीमारी है तो आप निश्चित रूप से ठीक हो जाएंगे। तो अगर आप तंत्र के माध्यम से बीमार हैं या आपको ऐसा कुछ भी लगता है तो आप अपनी एनर्जी चेक जरूर कराएं, लापरवाही ना डालें। 2100 रुपए आपको एनर्जी चेक करने के देने पड़ते हैं। कोई 10, 20, 50 हजार की रकम या लाखों रुपए भी नहीं देनी पड़ती। कोई घर मकान नहीं बेचना पड़ता। मगर जहां आप लाखों रुपए खर्च करते हो, 2100 रुपए वहां कोई मायने नहीं रखता। और 2100 रुपए आपको घर की एनर्जी चेक कराने, तो टोटल 4200 रुपए हुआ। तो 4200 रुपए में आपका व्यक्ति बच सकता है, आपका परिवार बच सकता है, आपके परिवार का सदस्य पूरी तरीके से ठीक हो सकता है। तो आप इस काम को जरूर करिए। और मैं तो हर बार बोलता हूं हर वीडियो में, अगर आपका काम चलते चलते अचानक बंद हुआ है तो ऐसे बंद नहीं हुआ, वो तंत्र के माध्यम से बंद हो सकता है। अपने ऑफिस की, अपनी फैक्ट्री की, अपने काम की और उस व्यक्ति की फोटो जरूर चेक कराएं, एनर्जी चेक कराएं जो उस काम को करता है उस फैक्ट्री की। पति पत्नी के बीच में शादी के बाद भयंकर कलेश रहता है, स्थिति तलाक पर जा रही है। हो सकता है लड़का किसी लड़की के चक्कर में पहले से पड़ा हो, लड़की किसी लड़के के चक्कर में पड़ा हो, और वो व्यक्ति उन दोनों के अंदर कलेश करा करके, झगड़ा करा करके किसी व्यक्ति को अपनी तरफ लेना चाहता हो, चाहे लड़की को या लड़के को। तो तंत्र के माध्यम से आपकी शादी तोड़वाना चाह रहा हो, ऐसा भी होता है। एक तरफा प्यार भी होता है, आप नहीं चाहते मगर सामने वाला आपको पसंद करता है, तो भी आपको वो मतलब जो है नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। तो कुछ भी कर सकता है व्यक्ति आपके साथ, कहीं भी कुछ भी कर सकता है। और इन सब से बचने के लिए एनर्जी अपनी जरूर चेक कराएं अपने घर में। मैं आपको बता दूं क्या तक है कि लोग कुत्ता खरीद करके ला रहे हैं और वहां से पहले उसकी एनर्जी चेक करा रहे हैं कि गुरुदेव ये हमारे घर में सूट करेगा या नहीं करेगा। ऐसा तो नहीं कहीं हमें बर्बाद कर दे, हमारे घर के किसी को नुकसान पहुंचा दे। और एनर्जी चेक करने में बहुत सारी चीजों का पता लगता है, हम जितना बता भी नहीं सकते। एक एक चीज का पता लगता है। आप जो हमें बताते हो वो तो हम चेक करते ही करते हैं, मगर उसके बावजूद भी हमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, मगर फिर हम बताते नहीं क्योंकि सब दिखता है। आपके पूरे कर्म दिखते हैं उसमें, आपने कितने कैसे कैसे कर्म किए हुए, आपका पूरा प्रारब्ध दिखता है उसमें, पास्ट भी दिखता है आपका और वर्तमान भी, फ्यूचर भी दिखता है आपका, ये सब दिखता है। एनर्जी कोई ऐसी चेक नहीं होती, एक बहुत तरीके या साधनाओं का एक क्रम होता है, उस तरीके से आपको देखा जाता है। 10-12 दिन 15 दिन का टाइम आपको ऐसे ही नहीं दिया जाता कि मतलब आज देख लियो, आप फोटो आया और देख करके बता दिया। आपको 10 से 15 दिन लगते हैं। आपकी फोटो के ऊपर ही एनर्जी डाली जाती है। जैसे कोई जब रिपोर्ट जांच करते हैं ब्लड, तो उसके अंदर एक विशेष वो डाला जाता है, कोई केमिकल वगैरह जो भी, और उसके बाद उसके फिर रिजल्ट आते हैं। इसी तरीके से आपकी एनर्जी आती है। तो अगर आपको कहीं भी ऐसा लगता है, कोई दिक्कत अगर होती है और आपको परेशानी चल रही है, तो आप तुरंत अपनी एनर्जी चेक कराएं और अपने लिए, अपने परिवार के लिए इस चीज को, उसके भविष्य को, उज्जवल भविष्य के लिए आप इसमें बिल्कुल भी लालच न करें, आप जरूर करें आप। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है कि अगर तंत्र से बीमार पड़ रहे हो तो आप कभी जिंदगी में ठीक नहीं होगे। और तंत्र का एक और बात बता दूं, तंत्र फाइनल टच पर छोड़ देता है व्यक्ति को। जैसे कि किसी व्यक्ति को बीमार पड़ना और कैंसर हो गया, तो कैंसर उसका वो तब तक उस तंत्र के माध्यम से नहीं पता लगेगा जब तक वो लास्ट स्टेज में नहीं चला जाएगा। और लास्ट स्टेज में जाने के बाद तंत्र वहां से काम करना बंद कर देता है। व्यक्ति को पागल करना है, तंत्र व्यक्ति को 100% पागल कर देगा, और जब बिल्कुल पूरे तरीके से उसका दिमाग खत्म हो गया उसके बाद उसे छोड़ देगा। मगर 10 से 10-5% का प्रभाव उसके पास तब भी रहता है। क्यों छोड़ देता है? कि वो अब मरने की स्थिति में चला गया। ऐसे से लोग आ रहे हैं कि जिनको कई महीने और सालों साल हो गए, वो सो नहीं पा रहे, और ना सोने की वजह से वो पागल होते जा रहे हैं। अच्छे से मैं क्या बता दूं, इतने इतने सुंदर व्यक्ति, सुंदर बच्चे कि जिनकी कल्पना नहीं कर सकते कि
मतलब कुछ कमीने लोग उनके ऊपर तंत्र प्रयोग करके उनको बीमार डाल सकते हैं, और माँ बाप नहीं समझते। मगर अब बहुत समझदार हो गए माँ बाप, मैं सच बता रहा हूं, बिल्कुल आपको सच बता रहा हूं। अब लोग जब से हमारी वीडियो देखने लगे और उनको ये लगने लगा है कि सच बात है, जब उन्होंने एनर्जी चेक कराई है और उनको पता लगा है, तो तब से लोग बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी चेक करा रहे हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में। अब उनको पता लग गई है कि जितने भी लोग हैं सब ठग बैठे हुए हैं, तो पता लग जाती है बिल्कुल एकदम क्लियर करके। तो आप अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए अपनी एनर्जी चेक जरूर कराएं, एक सुरक्षित भविष्य के लिए। हर हर महादेव, जय माता।